गुड इवनिंग गाइस, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के बजट के बारे में। तो ये अपना तीसरा लेक्चर है जिसमें अपन सिंचाई के बारे में, कर के बारे में, पशुधन के बारे में, बजट में क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में अपन इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज अपना जो बजट का लेक्चर है वो पूरा हो जाएगा। इस तरह जो बजट का टॉपिक है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। आज सिंचाई के बारे में जानेंगे कि सिंचाई में बजट में क्या कुछ कहा गया है। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि राजस्थान इरिगेशन जो वाटर ग्रिड मिशन है उसका शुरुआत की जाएगी। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचयन प्रणाली है उसको विकसित करने के लिए राजस्थान इरिगेशन वाटर मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में रन ऑफ वाटर ग्रिड भी स्थापित किए जाएंगे जो कि दीर्घकालिक योजना होगी। गाइस, इसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके थ्रू जो 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 वाटर है उसको कंजर्व किया जाएगा। जो बरसात का पानी है जो बह जाता है उसको कंजर्व करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए रन ऑफ वाटर ग्रिड की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा गाइस, ताजेवाला हैंड है जो कि हरियाणा में स्थित है, जिसे हथीकुनी बेरा हथीकुनी बैराज के नाम से भी जाना जाता है। यह हरियाणा में स्थित है जो कि राजस्थान को आवंटित यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से डिवीजन के कार्य की डीपीआर 60 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। ठीक है, आगे बजट में कहा गया है कि राजस्थान कनेक्शन के विद्युत भार को बढ़ाने हेतु स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना है वो गठित की जाएगी। कौन सी योजना? स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना है, उसका गठन किया जाएगा। ये बजट में कहा गया है। आगे अपन चर्चा करते हैं कृषि विकास के बारे में। कृषि विकास को लेकर बजट में क्या कुछ कहा गया है। तो दोस्तों, राजस्थान कृषि विकास योजना है, राजस्थान कृषि विकास योजना लाई जाएगी देश में, जो कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसकी तर्ज पर लाई जाएगी ताकि एग्रीकल्चर है इसको बढ़ावा दिया जा सके, इसका डेवलपमेंट किया जा सके। इसके अलावा गाइस, 10 एग्रो केमिकल क्लाइमेटिक जोन्स है उनमें दो दो क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। कितने? 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में दो दो क्लस्टर हैं वो विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही बजट कहता है कि ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशन फार्मरिंग बोर्ड की गठन किया जाएगा। कौन से बोर्ड का गठन किया जाएगा? ऑर्गेनिक कन्वेंशन फार्मिंग बोर्ड का गठन भी किया जाएगा ताकि कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा गाइस, जैविक उत्पादकों के प्रमाणीकरण हेतु जिलों में यूनिट्स और लैब की भी स्थापना की जाएगी। में कहा गया है कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है वो लाई जाएगी। इसके तहत गाय जो गोवंश में जो जैविक खाद होता है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ताकि जो ऑर्गेनिक खेती होती है, जो अपन सुनते हैं ऑर्गेनिक खेती के बारे में जिसमें रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता, जो जैविक खाद है उसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें गाय का गोबर होता है उसको जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा और उर्वरक के रूप में इसका यूज किया जाएगा और कृषि के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ ही गाइस, कृषकों की सहायता के लिए 10,000 रुपए प्रति कृषक की सहायता की जाएगी। मतलब एक कृषक को 10,000 रुपए की इसके लिए सहायता प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ ही बजट में कहा गया है कि जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों में एग्री क्लिनिक बनाए जाएंगे। किसानों की क्षमता में वृद्धि के लिए नॉलेज इनहेंसमेंट प्रोग्राम की घोषणा भी की गई है। कौन से प्रोग्राम की? नॉलेज इनहेंसमेंट प्रोग्राम की घोषणा की है किसानों की जो क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए। गाइस, आगे बजट कहता है कि एग्री स्टेक के माध्यम से किसानों को स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं सहकारिता कृषि विपणन के बारे में। सहकारिता जो कोऑपरेटिव क्षेत्र होते हैं, कृषि मार्केटिंग होती है, उसको लेकर बजट में क्या कुछ कहा गया है। बजट में कहा गया है कि सरकार है वो नवीन कोऑपरेटिव कोड लेकर आएगी। जो सहकारिता जो कोड है सरकार वो लेकर आएगी। साथ ही भूमि सुधारों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक ऋण कृषि है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। दीर्घकालिक ऋण कृषि में गाई जो काश्तकार है वो समय पर अगर अपना ऋण चुकता करता है तो उसे 2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। कितना परसेंट का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा?
2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान है वो दिया जाएगा। इसके अलावा दीर्घकालिक सहकारी जो अकृषि है अर्थात जो नॉन फार्मिंग कृषि है उसके लिए अगर कोई ऋण लेता है उस पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। गाइस 500 नए फार्मर्स प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी है, जो अपन पढ़ते हैं FPO, ये इनका गठन भी किया जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों बजट में कहा गया है कि जो अपना नसीराबाद है अजमेर और अपना जो रामगढ़ पचवारा लालसोट में स्थित है दौसा के अंदर, वहां पर तथा पीपलू टोक में कृषि मंडियों का गठन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गाजर मंडी की स्थापना की जाएगी अपने श्री गंगानगर में। गंगानगर में गाजर मंडी की स्थापना की जाएगी साधुवाली क्षेत्र में। वहीं जीरा मंडी की स्थापना है गाइस वो जैसलमेर में की जाएगी। लहसुन मंडी की स्थापना है वो मनोहर थाना झालावाड़ में की जाएगी। भरतपुर के भूसावर में फूड पार्क का गाइस गठन किया जाएगा और भरतपुर में फूड प्रोसेसिंग पार्क का भी गठन किया जाएगा। बताइए जीरा मंडी है उसका गठन कहाँ किया जाएगा, तो गाइस जीरा मंडी है उसका गठन है वो अपने जैसलमेर में किया जाएगा। लहसुन मंडी है वो मनोहरपुरा जो झालावाड़ में है वहां पर इसका गठन किया जाएगा, इसकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा गाइस ई मंडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कृषक है उनसे सीधी खेत की खरीद बिक्री की जा सकेगी। बजट कहता है कि जो भूसावर क्षेत्र है जो कि भरतपुर में स्थित है वहां पर एग्रो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है उसका गठन किया जाएगा। साथ ही अपने जो अमरूद आंवला और जो मिर्च है उसके लिए अपने सवाई माधोपुर में गाइस प्रोसेसिंग प्लांट का गठन किया जाएगा। मेंढता सिटी में जीरे के लिए और सिरोही में है वो इसरबगोल के लिए तथा जोधपुर और बारां में स्पाइस के लिए तथा बीकानेर में अनार के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे निजी क्षेत्र के सहयोग से। जो प्राइवेट सेक्टर है उसके सहयोग से इनके लिए प्लांट लगाए जाएंगे प्रोसेसिंग प्लांट, ताकि ये जो चीजें हैं अनार है इनका लॉन्ग टर्म तक यूज किया जा सके, फसलें खराब ना हो, इनके लिए प्रसंस्करण जो क्षेत्र है वो उनकी स्थापना की जाएगी। के बात करते हैं पशुपालन और डेयरी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन करेगी जो कि लगभग 250 करोड़ रुपए का होगा। इसके लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष के लिए, 250 करोड़ रुपए का। इसके अलावा गाइस बजट है वो सेक्स सॉर्टेड सीमेन योजना है वो लेकर आएगा जिसमें 75% अनुदान राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके तहत गाइस लगभग 2 लाख पशुपालकों को लाभ होगा। साथ ही बजट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है लाई जाएगी। इसके तहत गाइस 5-5 लाख जो दुधारू गाय और भैंस होती है उनके लिए बीमा किया जाएगा। साथ ही 5-5 लाख रुपए का भेड़ और बकरी के लिए और 1 लाख रुपए का बीमा है वो ऊंट के लिए किया जाएगा। इसके लिए गाइस इसके अलावा जो ऊंट का संरक्षण है और विकास है उसके लिए एक मिशन लेके आएगी ताकि ऊंट की जो घटती हुई संख्या है उसको बढ़ाया जा सके, इसका संरक्षण किया जा सके। ये बजट कहता है कि गाइस जो नवजात ऊंट के जो पालन पोषण है उसके लिए ऊंट पालकों को दी जाने वाली राशि है उसको बढ़ाकर लगभग 20,000 रुपए कर दिया गया प्रति वर्ष। इसके अलावा गाइस सरदार शहर चूरू में स्थित है वहां पर रानीवाड़ा सांचौर में झालावाड़ भरतपुर नागौर बीकानेर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है का अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान किया गया है। हाल ही में आधुनिक मिल्क पावर प्लांट का गठन है वो किया जाएगा। कोटा में केटल फीड प्लांट का गठन किया जाएगा। केटल फीड प्लांट है वो कहाँ पर बनेगा, गोवा में बनेगा, सॉरी कोटा में बनेगा। आगे चर्चा कर लेते हैं वाणिज्यिक और कर विभाग के में सरकार क्या कुछ कर रही है इस विभाग के लिए। सरकार ने कहा है कि वो एक नई राजनिवेश इन्वेस्टमेंट नीति है राजनिवेश पॉलिसी 2024 लेकर आएगी। इसके लिए राज्य में विक्रय और प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन की बात की गई है, अर्थात इन सेवाओं को जो गुड्स हैं सर्विस एंड गुड्स हैं उनके लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समय अवधि के लिए पीएनजी की वेट दर है उसमें 5% की कमी की गई है। इसके अलावा स्किल यूनिट की रिव्यू करने की स्थिति में इंसेंटमेंट का प्रावधान किया गया है। प्रचलित आरआईपीएस के अंतर्गत 15 अगस्त 2024 से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभ देना प्रारंभ होगा। इसके अलावा गाइस इस नीति के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने हेतु जो जारी प्रमाण पत्र की अवधि की वैधता है वो 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष कर दी गई है। ये सरकार का बजट में कहना है कि वो एक नवीन वेट एक्ट लेकर आएगी। इसके अलावा जो जीएसटी है उसकी जो अपना जीएसटी है उसी की तर्ज पर एक नवीन वेट एक्ट लेकर आएगी राजस्थान गवर्नमेंट। एविएशन टूल है उसके लिए जो एटीएफ है उस पर लागू वेट दर को एफटीओ तथा एटीओ के लिए जो 26% है उसे घटाकर इस बजट में 2% कर दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और 3F एडिशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन के लिए नवीन इंटीग्रेटेड प्रणाली विकसित की जाएगी। कि परिवहन विभाग के बारे में बात करता है कि सरकार परिवहन के बारे में क्या कुछ कर रही है। तो गाइस जो इलेक्ट्रिकल वाहन नीति है, जो इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं उनको चलाने के लिए सरकार नीति लाई थी। इसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड है उसका गठन किया जाएगा। कौन से का? ई व्हीकल प्रमोशन फंड का गठन किया जाएगा। वो कितने के रुपए का? 200 करोड़ रुपए का। राजस्व संग्रहण में एफिशिएंसी लाने के लिए तथा अधेय मदिरा पर अंकुश, जो मदिरा होता है, शराब होती है, उस पर अंकुश लगाने के लिए एक नया एक्ट लाने की सरकार बात कर रही है। इसके अलावा खाद्यान्न और पेट्रोलियम विभाग के लिए सरकार है वो एक नवीन खनिज नीति 2024 लेकर आएगी ताकि खनिजों का उत्तम रूप से प्रयोग किया जा सके। बलवा पत्थर, चेजा पत्थर आदि खनिजों के 1 हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों की नीलामी में सिक्योरिटी राशि है वो 10 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। साथ ही गाइस बजट में कहा गया है कि बजरी संबंधी समस्या के निदान के लिए राजस्थान स्टेट माइन एंड मिनरल लिमिटेड के माध्यम से बजरी उत्पादों की कार्रवाई की जाएगी। इसके माध्यम से बजरी से उत्पन्न जो समस्याएं होती हैं उनके निपटान के लिए राजस्थान स्टेट मिनरल एंड मिनरल्स लिमिटेड, माइन एंड मिनरल्स लिमिटेड है उसका गठन किया गया है, जो बजरी से रिलेटेड जो समस्या है उनके समाधान के लिए। यह बजट कहता है कि नवीन एक एम्स एंड पॉलिसी भी लाई जाएगी। खनिजों के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की दृष्टि से गाइस बीकानेर में सिरेमिक के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना तथा उदयपुर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स उनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है। तो सिरेमिक के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना है वो बीकानेर में की जाएगी और रियर अर्थ जो एलिमेंट्स है उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना है वो अपने उदयपुर में की जाएगी। दोस्तों 8 नगरों जिनमें जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर, पाली में लगभग 2000 किलोमीटर की लंबाई की एक गैस पाइपलाइन है उसे बिछाकर 1 लाख से अधिक गैस कनेक्शन है वो जारी किए जाएंगे। ये उद्योग विभाग में सरकार क्या करने वाली है? सरकार उद्योग विभाग में है वो निजी औद्योगिक पार्क योजना है वो लाने की बात कर रही है। ठीक है। इसके अलावा भू संसाधनों की समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लैंड एग्रीगेशन मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो लेकर आएगी। इसे सशक्त करने के लिए एग्रीगेशन ऑफ प्राइवेट लैंड एक्ट भी सरकार लेकर आएगी। राजस्व विभाग के बारे में बात करें तो रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों के रूपांतरण तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए गाइस ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एविएशन एक्ट है वो लाया जाएगा। कौन सा? ट्रांसफर इंडस्ट्रियल लैंड एविएशन एक्ट है वो लाया जाएगा। कृषि विभाग के बारे में बजट में क्या कुछ कहा गया उसके बारे में देख लेते हैं।
तो कृषि विभाग के लिए दोस्तों सरकार का कहना है बजट में कि एग्रो प्रोसेसिंग नीति है, सरकार वो लेकर आएगी एग्रीकल्चर की प्रोसेसिंग के लिए 2024, जिसमें कृषि और हॉर्टिकल्चर क्षेत्र है उसमें निवेश को बढ़ाया जाएगा, उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि जो पैदावार है उसे बढ़ाया जा सके।